क्या कोई ऐसा विशेष गुण है जो मैं खोजता हूँ अपने, अगर यदि मुझे किसी को शिष्य बनाना हो तो? देखो, मुझसे भी गलती हुई है। कहा जाऊं तो एक बार हुई है, वो भी असत्य होगा। कई बार हुई है, 1 2 3 4 5 बार हुई है। नहीं, संन्यास दीक्षा की बात छोड़िए, एक साधारण दीक्षा के लिए भी यदि मुझे किसी को शिष्य बनाना हो तो मेरे लिए सबसे मूल चीज है कि वो मुझे गुरु क्यों मानना चाहते हैं। क्या वो मुझे गुरु इसलिए मानना चाहते हैं कि वो मुझसे प्रभावित हैं मात्र, उन्होंने मेरे प्रवचन सुने या मेरी किताबों को पढ़ा या मेरे ब्लॉग को पढ़ा, उसको पढ़ के उनको लगा कि इसी व्यक्ति को हमको अपना गुरु बनाना है, बिकॉज ये जो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो हमें ठीक बैठता है। अगर मात्र उतना है तो गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। मैं तो सबके लिए लिख रहा हूं। कोई भी ब्लॉग पर जाकर पढ़ सकता है, कोई भी यूट्यूब पर जाकर देख सकता है, कोई भी व्यक्ति पुस्तक ले सकता है। उसके लिए गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे लिए मूल होता है कि वो क्यों बनाना चाहते हैं। क्या समर्पण है? और मुख से एक बात होती है, बहुत सारे जिनसे मैं मिलता हूं, मुख से वो कुछ और बोल रहे हैं परंतु हृदय में कुछ और होता है। तो कई बार मैं प्रतीक्षा करता हूं जब तक दोनों का सामंजस्य न बैठ जाए, जो हृदय में है, जो आत्मा में है, जो मन में है और जो शब्दों में है, जब तक वो एक ना हो जाए तब तक मैं दीक्षा में आगे नहीं बढ़ता। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते मुझ पर कितना प्रेशर होता है दीक्षा का, जो लोग मुझ पर डालते हैं, हमको दीक्षा दे दीजिए, हमको दीक्षा दे दीजिए। और मजे की बात है, मैं देखता हूं ये दीक्षा इसलिए नहीं ले रहे कि इनको ईश्वर की प्राप्ति करनी है। मैंने अपने गुरु से दीक्षा इसलिए ली थी कि मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी थी। अधिकतर लोग दीक्षा इसलिए मांगते हैं कि दीक्षा एक प्रिविलेज होती है। उसको विभाजित कर दिया जाए एक क्षण के लिए। एक वो जो गृहस्थी हैं, संसार में हैं और संसार में ही रहेंगे, जब वो दीक्षा मांगते हैं तो उनका प्रयोजन भिन्न होता है। वो मुझे समर्पित भी हैं, कहीं ना कहीं प्रेम का एक भाव है, कहीं ना कहीं भक्ति का एक भाव है, कहीं ना कहीं ज्ञान का एक संबंध है। तो वो मात्र मुझसे दीक्षा लेकर सिर्फ चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक गुरु हो। मैं उन जनों की बात नहीं कर रहा। उनके हृदय में तो सत्य ही है, वो तो लगभग ठीक ही बोल रहे हैं। उस केस में भी मुझे बस ये देखना होता है कि कितनी सच्ची है भावना उनके दीक्षा की। क्या दीक्षा मात्र एक निवेदन है, उन्होंने कर दिया और मैं बोलूं हाँ तुम्हें दीक्षा दे दी, ये आपका मंत्र है, या दीक्षा के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। अगर वो मुझे गुरु मानते हैं तो फिर बात खत्म। एक बार दीदी बहुत सुंदर बात बोल रही थी, विनी यहां पर है नहीं आज, कुछ दिनों की ही बात है। उन्होंने बोला, स्वामी जी मेरी समझ में तो इतनी सी बात है कि यदि गुरु के पास जाकर आपके मन में संशय है और आपके मन में प्रश्न है, प्रश्न अर्थात गुरु को लेकर के, नहीं ऐसा कैसे है वैसा कैसे, तो फिर गुरु मानना ही क्यों, फिर गुरु के पास जाना ही क्यों। यदि हमारे मन में संशय है कि नहीं गुरु जी ये ठीक नहीं हो रहा, तो फिर जाना ही क्यों, मत जाओ, घर में आराम से बैठो। तो यदि गुरु मान ही लिया तो प्रश्न कैसा। यही मुझे पूछा था किसी ने कि नागा बाबा के यहां जब इतना कुछ घटित हो रहा था तो क्या मेरे मन में प्रश्न नहीं उठा, मैं क्यों रहा वहां 4.5 महीने। और हमने एक ही बात बोली उत्तर में कि नागा बाबा ने मुझे कोई जबरदस्ती दीक्षा नहीं दी थी, मैंने दंडवत प्रणाम करके भिक्षा में दीक्षा मांगी थी, तो कहीं ना कहीं बाबा ने प्रसन्न होकर मुझे दीक्षा दी, जबरदस्ती तो नहीं दी थी। अब जब गुरु मान ही लिया तो प्रश्न कैसा।
जब माना ही नहीं तो प्रश्न का लाभ क्या, वो व्यर्थ हो जाता है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो गृहस्थी हैं। मैंने देखा है उनकी भक्ति में एक बहुत शुद्धता होती है। गृहस्थ में जो लोग मुझे गुरु मानते हैं वास्तव में ही दिन प्रतिदिन मुझे नित्य प्रति भोग लगाते हैं, नित्य प्रति मुझसे बातें करते हैं, हर अपना अच्छा बुरा सब मुझे समर्पित करते हैं। उनमें कहीं ना कहीं बहुत शुद्धता है। सब नहीं ऐसा करते, 25% के करीब ऐसा करते हैं। नहीं तो मैं बहुत मोटा हो जाता इतना खा कर, इसलिए मुझे इतनी कसरत करनी पड़ती है समय निकाल कर। परंतु जो संन्यास की दीक्षा चाहते हैं मुझसे, वो अक्सर दुविधा में होते हैं। सबसे पहले तो वो जब घर से निकलते हैं तो इसी भाव से निकलते हैं कि हमको ईश्वर प्राप्ति करनी है, परंतु मुझ तक पहुंचते पहुंचते कुछ थोड़े से क्षणों के बाद उनका मन जो है परिवर्तित हो जाता है। फिर वो ईश्वर की खोज में नहीं होते। फिर उनका सबसे पहला लगाव मेरे साथ हो जाता है कि आपकी सेवा में रहना है, आपके साथ रहना है। अब मैं सबको तो साथ रख नहीं सकता, एक रोटेशन में रख सकता हूं, पर इससे अधिक तो कर नहीं सकता। दूसरा, वो इसको एक बहुत बड़ी प्रिविलेज मानते हैं। किसी ने मुझे बोला है मैं भी गर्भगृह में जाकर श्री हरि का अभिषेक करना चाहता हूं, या मैं भी गर्भगृह में जाकर आरती उतारना चाहती हूं, या मैं भी रेलिंग के अंदर आपके पास बैठना चाहता हूं या चाहती हूं। अगर उस भाव से हमको दीक्षा चाहिए, फिर तो सब गड़बड़ हो गया। फिर तो संन्यास तो त्याग का नाम है। त्याग की बजाय हमने पहले ही धारण कर लिया मुझे क्या चाहिए, इसलिए मुझे संन्यास चाहिए। मतलब यशो देही द्विषो देही ना देही षोडाक्षरी, राज्यो देही, सुख संपदा दे दो, सबको दे दो, इतना मंत्र इतनी आसानी से मत दे देना पार्वती। वरान ने भगवान शिव ने मां को बोला। तो ऐसा व्यक्ति जब मुझसे दीक्षा मांगता है तो मेरे लिए बड़ी धर्म संकट आ जाता है, क्योंकि मैं निराश करना नहीं चाहता। पर समर्पण का दृष्टिकोण गलत है, समर्पण गलत जगह है। वो मेरी सेवा नहीं करना चाहते, वो अपनी सेवा करना चाहते हैं। वो अपने सुख को दीक्षा ले रहे हैं, ये नहीं कि गुरु को क्या चाहिए। और फिर एक होड़ सी लग जाती है, एक रेस लग जाती है, मैं आगे, मैं उस और आगे, मैं और आगे, मैं और आगे। एक वो दूसरे वो लोग दीक्षा मांगते हैं जो कहीं ना कहीं सोचते हैं, हाँ 4 किताबें इन्होंने लिख दी, क्या बड़ी बात है, हम भी थोड़ी देर आएंगे, गुरु हैं हमारे पर इनके जैसे ही हैं हम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें। परंतु वो दीक्षा का संबंध नहीं हो सकता फिर। और सबसे हास्यप्रद बात कि वो मुख से कुछ और बोल रहे हैं, परंतु हृदय में उड़ती हुई जो उमंगें हैं वो मुझे दिख रही हैं। वो चाहते कुछ और हैं, परंतु बोल कुछ और रहे हैं। वो जब 4 डिवोटीज के बीच बैठेंगे तो ऐसे ही बैठेंगे, ऐसे ही बात करेंगे कि वो साधना कर चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं। मिलेंगे आपको ऐसे। मैं किसी विशेष व्यक्ति की ओर नहीं देख रहा अब कहीं तो चेहरा लगा सो जब तक वो सच्चाई ना सामने आ जाए तब तक मैं दीक्षा दे नहीं दे सकता। हो सकता है एक दीक्षा का ऊपरी क्रम कर दूं, परंतु वास्तविक मेरा भीतर का खजाना नहीं खोलेगा उनके लिए। तो मुझे सबसे बड़ी जो क्वालिटी चाहिए होती है वो होती है ईमानदारी। और सबसे मजे की बात है, मैं तो चाहता हूं कि मैं मुझसे भी बेहतर और बेहतरीन शिष्यों को खड़ा कर दूं। मेरा काम कम होगा ना उससे। स्वामी जी साधना करते हैं, अगर साधी साधना करते हैं, मैंने समय नहीं लगाया, मैंने बोला आप सेशन लीजिए, जो आपके पास आ रहा है मुझे क्या है,
अच्छी बात है, समाज का कल्याण होना चाहिए, चाहे यहाँ बैठ के कीजिए, चाहे कहीं बैठ के कीजिए, चाहे मुझे मानते हुए कीजिए, चाहे किसी और को मानते हुए कीजिए। तो सबसे मूल क्वालिटी, गुण जो है, मुझे ईमानदारी चाहिए होती है, सच्चाई, जिसमें कि शिष्य, मुझे होने वाला शिष्य साफ साफ आकर बोल दे, देखिए मैं ये चाहता हूं। और जब मैं किसी को दीक्षा देता हूं, मैं उनसे एक ही बात पूछता हूं दीक्षा देने से पहले, कि मुझे बता दो, बुद्ध बनना चाहते हो या आनंद? बुद्ध बनना है तो बुद्ध बनाऊंगा, उस मार्ग पर चलाऊंगा जिसमें ज्ञान का प्रवाह होगा आपकी चेतना में से, आप समाज का कल्याण करेंगे। आपको कुछ जीवन में गुण है जिनको धारण करना होगा, करुणा इत्यादि को, बुद्ध बना दूंगा। मेरी आवश्यकता नहीं उसमें, हाथ लेकर मार्ग पर चलाऊंगा। या आनंद बनना है कि सेवा में रहना, वो बिल्कुल भिन्न मार्ग है, उसकी साधना बिल्कुल अलग है। उसके लिए अपनी डींगे नहीं हाँक सकते आप। डींगे हाँकना होता है ना, मैं ये, मैं वो, मैं ये कर दूं तो ये मेरा भाव लग गया, ये मेरी समाधि लग गई, वो सब असत्य है। झूठ मत बोलो, पहले साधना कर लो, अपने आप दिख जाएगा समाज को। क्योंकि जब आप झूठ बोलते हो तो कहीं ना कहीं आप मुझे चोट पहुंचाते हो। दीक्षा जो है वो मैंने आपको अपना एटीएम कार्ड दे दिया है, यूज इट वाइजली। तो मुझे मात्र एक चीज चाहिए होती है, वो है सच्चाई, कि मुझे बता दो बुद्ध बनना है कि आनंद बनना है। आनंद बनना है तो ये नहीं कि आप आज मेरे पास आए, आज ही मैं आपको अपनी सेवा दे दूं। जो पहले से कर रहे हैं उनको ये तो बोलूंगा ना, आपकी छुट्टी। जो कई वर्षों से जुड़े हुए हैं उनको तो निकाल नहीं सकते ना, उनको ये बोल नहीं सकते आपकी छुट्टी, भाई जाओ, बहुत लोग आ गए हैं, किसी और को देनी है। ये तब से हैं जब मिट्टी की कुटिया थी, ये तब से हैं जब एक चूल्हा लकड़ी का था, ये तब से हैं जब कोई भी नहीं था। तो ये तो प्रेम का संबंध है ना, एक भाव का संबंध है। तो मूल है सच्चाई। अगर सच्चाई है तो समर्पण भी होगा सच्चा। दूसरा, गुरु शिष्य के संबंध में उत्तर प्रत्युत्तर नहीं होता। मुझे तो याद नहीं नागा बाबा ने मुझसे कुछ बोला हो, मैंने कंफर्म किया हो उनसे कि बाबा ने बोला जाओ ये कर दो। मुझे नहीं याद मैंने कभी बोला बाबा देख लो, करूं कि ना करूं, आपका क्या खेल है, एक बार फिर सोच लो, या अगर ऐसा कर लें तो कैसा होगा, वैसा कर ले तो क्या। मुझे तो याद नहीं है एक भी इंसिडेंट, हो सकता है हुआ हो पर मेरे स्मरण में नहीं है, मेरी स्मृति में नहीं है। बाबा ने बोला ये कर दो, काम खत्म। जी बाबा। जब वो कहानी आती है, मैं ऐसा वैसे उदाहरण देना नहीं चाहता, कि ऋषि जमदग्नि के कहने पर परशुराम ने अपनी मां का सर भी उतार दिया था। मैं ऐसा उदाहरण देना नहीं चाहता क्योंकि इसमें हिंसा का प्रभाव है, हिंसा की बात है, परंतु मेरी नागा बाबा के प्रति कुछ ऐसी ही आस्था थी और है। मुझे लगा जब गुरु मान ही लिया तो फिर मेरा जीवन थोड़े ना रह गया, फिर तो उन्हीं का हो गया, फिर मेरी बुद्धि कहां। मुझे बस जैसा वो कहेंगे वैसा करना है, मेरा ऐसा भाव था। तो मैं ये नहीं कहता सब मैं इस भाव को खोजता हूं, सबसे ज्यादा मुझे सच्चाई प्रिय है, कि सच्ची बात बोलो। आप चाहते हो कि आप समाज का कल्याण करो, प्रवचन करो, 20-50 लोगों में बैठो और इत्यादि इत्यादि, देश विदेश घूमो, मैं वैसा तैयार कर दूंगा, आई विल बी मोस्ट हैप्पी। पर उस पर फिर खड़े रहो, अडिग रहो। ये नहीं कि आज इस तरफ पल में तोला और पल में माशा, वो नहीं कि आज इस तरफ, कल फिर आपको मुझसे प्रीति हो गई, फिर आप मेरी सेवा में जाना चाहते हो, परसों आपको लगे ठीक ही है ये व्यक्ति, चलो आगे चलते हैं कहीं, फिर आप कुछ और चाहते हो। एक चीज मांग लो, एक पथ चुन लो, उस पर चला दूंगा, जिसका अर्थ है सच्चाई हो भाव की। जो बोला है, जो मुख में है, उसी को हृदय में रखो। मेरे सामने नमन मत करो यदि बाहर जाकर आपको कुछ और बन के दिखाना है समाज को। और छिपा कुछ भी नहीं है, सब चीज पहुंच ही जाती है, सब नदियां जाकर समुद्र में ही मिलती हैं। हर खबर उड़ती उड़ती मेरे पास ही पहुंचती है क्योंकि जो नदियां है मेरे उसके आगे से ही बहती है। तो
सच्चाई। क्या आप किसी रेस में लगने के लिए सन्यासी बने हो? किसी समाज को इंप्रेस करने के लिए सन्यास दीक्षा चाहिए? क्यों चाहिए? वो सच्चाई, सत्य अगर है हृदय में तो 50% आपकी साधना वहीं हो गई। बाकी 40% है जीवन में कुछ गुणों को धारण करना, जैसे करुणा का भाव हो गया, एक सहानुभूति का भाव हो गया, श्रद्धा। 10% है मंत्र जप या ध्यान। इट्स नॉट मोर देन दैट। उससे ज्यादा होता तो लाखों करोड़ों लोग इतना जप करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, सब सिद्ध हो गए होते।